Okay. So here different method through which we classify a plant, because they have a kingdom, there will be different plant there. uh, uh, First according to their habitat, second one जो है according to their stem type, third one जो है कौन है ये, दिस इज लास्ट वार्निंग, ठीक है। अदनान, फरहान, यस सर। Yes, sir. जरफशान, अतिया, सबको इन्फॉर्म करो कि ड्यूरिंग लेक्चर जब स्टार्ट हो जाए तो फिर मुझे रिक्वेस्ट ना क्या करे। आई वेट ओन अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में ये कहाँ ओके आते। सर। ओके Okay. जी सर। ठीक है यस सर। सर। फॉर ऑल। जी सर, ठीक है सर। Okay. Fourth one जो है mean of reproduction, again we can classify how they will reproduce based on the presence or absence of internal transport system. So these are the different criteria for the class for the plant classification. Now if you look at the first criteria about their habitat, okay, we know some plant are aquatic, some are terrestrial, some are aerial, but here combined with that habitat, again way of nature, how they will interact with the environment, mainly we categorize a plant on the basis of this 5 group. ट्रीज हैं इसमें, ठीक है, श्रब्स हैं इसमें, हर्ब्स हैं इसमें, क्लाइंबर हैं इसमें, और क्रीपर हैं। So here, what are tree, what are shrubs, what are herbs, climber and creeper? They have some adaptation towards the ecosystem or towards the environment. Basis जो है mostly इसमें जो main base है कि हम किस तरह इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको थ्रू हैबिटाट क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्वेटिक है इसमें, एक्वेटिक मोस्टली एक्वेटिक प्लांट है इसमें, और ये एल्गी जो है ये कंसिडर होते हैं स्मॉलेस्ट एक्वेटिक प्लांट, यूनिसेलुलर है, फिर इसमें टेरेस्ट्रियल है और एरियल है। नाउ कम टू द फर्स्ट ट्री। व्हाट इज ट्री, ठीक है, व्हाट इज ट्री। ट्री जो है, ट्री हैव मेनी ब्रांच विद फ्रूट, लीव्स, फ्लावर। इसका जो मेन वो क्या है, इसमें वुडी स्टेम होता है, मेन उसको हम ट्रंक कहते हैं। ये पहले भी मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में बताया था। और इसके एग्जांपल जो हैं ये नीम ट्री हैं, पीपल ट्री हैं, मैंगो ट्री हैं, banyan tree हैं। These are the different example of the. So tree have a big plant in a structure. They have a proper fruit, leaves and flower. They have a main stem, a woody main stem, और इसको हम trunk कहते हैं, ठीक है। Second one जो है यस सर। वो herbs है। herb जो है वो green है, plant with green and thin stem, these are called herbs. They are small in size as compared to tree. tree जो है वो क्या है, big in size होते हैं, large in size होते हैं। अगेन इसमें क्या है कि मेन स्टेम होता है, लेकिन उड़ी स्टेम होता है, लेकिन इसको हम ट्रंक नहीं कहते हैं, बिकॉज स्मॉल इन साइज इन नेचर, we will call they are herbs. Again there are some specific example हैं इसमें, sunflower है, wheat plant है इसमें, rice plant है और tomato plant है। these are the example of the herb. इस तरह रोज जो है प्लांट है वो एग्जाम्पल है, वो हर्ब्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्मॉल ट्री जो है, स्मॉल प्लांट जो है, प्लांट विद वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स, ठीक है। और श्रब्स जो है, सॉरी, ये दिस वन हर्ब्स जो है, हर्ब जो है ये इसका ये स्टेम जो है ये ग्रीन होता है ऑल टाइम की, ये क्या है, ग्रीन होता है स्टेम जो है इसका, वुडी स्टेम नहीं है इसका, ये ऑल टाइम ये फ्लैशी एंड ग्रीन स्टेम होता है। वाइल हर्ब्स
shrubs plant जो है, plant with woody stem are called shrubs. These plants look like bushes. Example जो है इसमें ये medium size में होता है, larger than that herbs and smaller than tree. तो ये इसके एग्जाम्पल जो है वो कॉटन है, hibiscus plant है और roses हैं. So again, they have their adaptation method, how they will get a food, how they will protect from animal. They have some adaptation on their plant structure. थर्ड वन जो है इसको क्लाइंबर, इसको हम एरियल प्लांट भी कहते हैं. जिस तरह एक्वेटिक प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है और एरियल प्लांट है, मोस्टली ये क्लाइंबर जो है ये क्या है, एरियल प्लांट में कंसिडर होते हैं. प्लांट विद वीक एंड थिक stem are called climber. They cannot stand and grow straight on their own. They will need some support for their growth, for climbing. So that is why इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें स्टेम जो है ये क्या है, वीक होता है, बिकॉज दे रिक्वायर सम सपोर्ट. और एग्जांपल इसमें ये है कि पी प्लांट है, इसमें ग्रेप वाइन प्लांट है, इसमें और मनी प्लांट है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्लाइंबर. इसके अलावा creeper plant जो है, creeper plant which creep on the ground due to thin and weak stem are called creeper. So they can climb, but mostly they can support, they don't require any support. They can grow on a ground. They still remain on a ground. While difference between the climber and creeper, climber जो है mostly वो क्लाइम करते हैं, they can they will require some support, while without any support ये जो है creeper जो है they can grow. वो climber जो है अगर support नहीं है तो उसका growth जो है वो slow होगा, properly वो grow नहीं करेंगे. यहाँ पर creeper जो है they can climb but they can grow without any support. यहाँ पर एग्जाम्पल जो है स्ट्रॉबेरी प्लांट है, इसमें बैटर ग्राउट प्लांट है इसमें, और वाटरमेलन जो है. these are the example of that creeper. These are the general classification about the plant. Some criteria के ये क्या है, large in size है, based on their structure size and based on their habitat we can classify into main 5 group. Onward, we will discuss a specific classification of the plant system, that is the plant kingdom or kingdom plenty. Kingdom plenty divided into 2 main group. एक जो है phanerogam है, ठीक है, एक जो है cryptogam है. Phanerogam and cryptogam, these are the 2 main category of the plant. What is phanerogam and what is cryptogam? Cryptogam are those plants that don't have flower, fruit and seed, while phanerogam are those plants that have a proper flower structure, fruit structure or seed. In other way, these phanerogam can produce a flower, can produce a fruit, can produce a seed, while cryptogam, they don't produce flower-like structure, fruit-like structure, and seed-like structure. Again, if we look at the cryptogam, they are further divided into 3 types of the plant. One is Thellophyta, another one is Pteridophyta, third one जो है वो Bryophyta है. It's mean if you're talking about the Thellophyte, Pteridophyte and Bryophyte, they don't have any flower structure, they don't produce a seed, they don't produce a fruit. Instead of that, they can produce other alternative structure that can be compared with the flower-like structure, a fruit-like body and seed-like structure. One by one, Thellophyta क्या है, Pteridophyta क्या है and Bryophyta क्या है, वो हम next slide में फिर discuss करेंगे. Now come to the phanerogam. Phanerogam further divided into 2 main group. One is gymnosperm, another one is the angiosperm. Angiosperm and gymnosperm are those type of plant that are responsible to produce a flower, fruit and seed. Here
जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या है, सीड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सीड जो है ऑल टाइम वो क्या है, नेकेड सीड है। और एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म दे आर प्रोड्यूस इन क्लोज सीड, दे विल कवर। ये जो है जिम्नोस्पर्म, दे लेक द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूसिंग नेचर, फ्रूट इसमें जो है ये एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में, while they can produce seed, और seed जो है वो क्या है, naked seed है। If you look at the angiosperm, angiosperm जो है, they are responsible to produce a fruit, produce a flower, produce a seed, और seed will all time enclose, that is why वी कैन से कि इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं और इसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नेकेड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट और सीड एनक्लोज सीड प्रोड्यूसिंग plant. Enclosed seed producing plant are further divided into two main types. One is the dicotyledon, another one is the monocotyledon. Adnan? Hello? सर सही है सर, बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. यस सर, सही है सर। ठीक है, सही ठीक है सर। जी सर। ओके। एंजियोस्पर्म को हम टू कैटेगरी दे रहे हैं या टू ग्रुप दे रहे हैं, उसमें डाइकोटिलेडन है और मोनोकोटिलेडन, बेस्ड अपॉन देयर कोटिलेडन स्ट्रक्चर, कि वो वन लीव्स प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं या टू लीव्स प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ कम टू द क्रेप्टोगैम। क्रेप्टोगैम में टेलोफाइटा, ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या है, ये डिवीजन है। टेलोफाइटा, टेलो मीन दैट इज द प्लांट बॉडी without root, stem and leaf structure, or phyta mean plant. So those plants that have without proper root, stem and leaf structure, we will consider as a telephyta. If you found unknown plant and we compare कि इसका body structure क्या है, इसमें root है, stem है, leaves है, नहीं है, without नहीं है, then we will place into the Telephyta. So mostly they grow in water, aquatic in nature. They are fresh as well as saline, और इसमें मेन एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एलजी है। फर्दर इसकी सब टू डिवीजन है, लेकिन फंजाई भी कंसिडर करते हैं when they have a symbiotic relationship with the algae. Now at this point, Telephyta are those plants that are without root, stem and leaves, और फिर इसमें इसका हैबिटेट जो है मोस्टली ये एक्वेटिक होता है, ग्रो इन वाटर, फ्रेश वाटर इसमें आता है और सिलाइन वाटर आता है। इसके पेयर टू सब डिवीजन है, और वेल नोन डिवीजन जो है एलजी है, फंजाई जो है वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें फिर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ वो हम कंसिडर करते हैं एज ए टेलोफाइटा। नाउ एलजी क्या है, एलजी क्या है, ट्रोट्रॉफिक इन नेचर है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर एग्जांपल है, माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक भी है, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी है। एग्जांपल जो है स्पाइरोगैरा और स्पाइरोजेरा और अल्वा जो है, ये इसके एग्जांपल है। दीज आर दी टेलोफाइट। सो प्लांट without root, stem, leaves are telephyta. We can observe through simple microscope. We will take these plant, or we can analyze through the simple microscope. Second one group जो है within cryptogams. Cryptogamy और cryptogam में पेयर bryophytes हैं। Bryophytes, what are bryophytes? Bryophytes, bryo mean moss or phyta mean plant. So amphibian of the plant kingdom, again these are the aquatic in nature. It is believed that these are evolved from that aquatic in nature. थिलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, थिलाइट लाइक स्ट्रक्चर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। एज वी नो प्लांट जो है ऑल टाइम वो ऑटोट्रॉफिक है, रिप्रोड्यूस बाय सम स्पोर्स फॉर्मेशन, नो कंडक्टिंग टिश्यू, जस्ट लाइक इन हायर प्लांट कंडक्टिव टिश्यू आर देयर। और इसमें ब्रायोफाइट्स में जो है वो क्या है, दे आर reproduced by through spores formation, और इसमें absence of that conducting tissue. structure जो है इसका ये flat है, ribbon like होता है, long, और इसमें no true roots, stems and leaves. But here is the point, but stem like and leaves like parts are there on a plant body, and plant body within
roots जो है like a part, we can call these are the rhizoids. Rhizoids जो हैं, these are the root like structure present in bryophytes. So this is the difference between the bryophytes and thallophytes. Thallophytes में जो है, there is no concept of any plant body part, just like a stem, leaves and roots. Here in bryophytes, these structure are present, but these are the false structures. These are not true structure, not true roots, stems or leaves, but they look like roots, stems and leaves. So here मोस्टली जो उसके रूट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह ये प्लांट बॉडी इसकी स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो रूट है इसको हम रूट नहीं कहते हैं, बट दे लुक लाइक अ रूट, बट वी गिव अनदर नेम दैट इज द राइजाइड्स. और एग्जांपल जो है वो क्या है, मर्केंसिया है और फिनेरिया है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ब्रायोफाइट्स. सो दिस इज वन ऑफ द एडाप्टेशन फ्रॉम द सिंपल प्लांट टू कॉम्प्लेक्स प्लांट. ठीक है, हाउ डिफरेंट प्लांट इवॉल्व. फर्स्ट जो थे वो एक्वेटिक थे, फिर डैम प्लेसेस और मॉइस्चर कंडीशन में आ गए हैं, फिर जो है वो प्रॉपर ड्राई कंडीशन में आ गए हैं. So this is one of the adaptation, and these are the different group of the plant. Now third one जो है वेदन क्रेप्टोगेम. क्रेप्टोगेम जो है उसमें ना तो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पर टीरिडोफाइट्स क्या है. टीरिडो मीन्स फर्न और फाइटा मीन प्लांट. इसमें वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स हैं. कंडक्टिंग जो है these are present. Flower and fruit are absent. They have their own category that we can differentiate from that फेनेरोगेम और क्रेप्टोगेम जो है उसके यही प्रॉपर्टी है कि उसमें फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सीड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बट दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड from the thallophytes and bryophytes, because in this category or group or division of the plant within the cryptogam, they develop a proper roots, ठीक है, stem system, root system and living system. They have their conductive tissue system are present. They can reproduce again asexually and sexually. spores formation होते हैं, zygote formation होता है इसमें. और एग्जाम्पल जो है इसमें फॉन लाइक नेफ्रोलिप्स हैं, इसमें टीरिस हैं, लेकोपेडियम हैं. these are the example of pteridophytes. So we can easily differentiate among these three type of the cryptogam: thallophytes, bryophytes and pteridophytes. Right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If we revise this, thallophyte क्या है, bryophytes क्या है, ठीक है, वेट, थैलोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट क्या है और टीरिडोफाइट क्या है. ठीक है, थैलोफाइट जो है सिंपल है, फिर इसमें फॉल्स स्ट्रक्चर है और इसमें ट्रू स्ट्रक्चर है. इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है थैलोफाइट में, और ब्रायोफाइट में फॉल्स स्ट्रक्चर पेर आ जाते हैं, और टीरिडोफाइट्स में पेर क्या है, ट्रू स्ट्रक्चर आते हैं. बट दे लेक structure like flower, fruit and seed. That is why we place an other category other than that phanerogame. Okay, next slide जो है, again अब इस तरह ये स्लाइड आएंगे तो जो हमने मेन डिस्कशन की है, क्लासिफिकेशन की है, उसकी वो क्या है, रिपीटिशन है, बार बार रिपीटिशन है. आप लोग इसको फिर ये थोड़ा सा वो ले ले, डिटेल में ले ले. प्लांट जो है अनदर कैटेगरी बेस्ड ऑन द फ्लावर, फ्लावरिंग के इसमें फ्लावरिंग है कि नहीं, जस्ट लाइक क्रेप्टोगेम है या फिनेरोगेम है. नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है. नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फिर नेकेड सीड है. एज आई टोल्ड यू, जो फिनेरोगेम प्लांट्स हैं और फिनेरोगेमी प्लांट जो है, either they will produce a fruit, they will produce a seed, ठीक है, either they will produce a flower. तो फिर on the basis of those criteria, characteristic कि ये फ्लावर बेयर कर रहे हैं कि नहीं, फ्लावर एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो इसी के बेस पर हम प्लांट को टू ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट और सेकेंड जो है वो फ्लावरिंग प्लांट.
look at that non-flowering plant. Non-flowering plant में फिर ये simple plant आ रहे हैं, spore bearing plant, और फिर इसके साथ ये complex plant भी आ रहा है. तो दे हैव वन कैटेगरी, क्योंकि इसमें फ्लावर जो है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, और यहाँ पर ये प्रॉपरली ये फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं. मोस्टली ये जो क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, सॉरी एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है. नाउ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट में लुक एट दिट, नो रूट्स और ये विथ रूट. नाउ इसके एग्जांपल जो है, नो रूट मोसिस है, रूट जिसमें नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अदर वी कैन से कि ये टेलोफाइट्स हैं या ब्रायोफाइट्स हैं. विद रूट्स जो है वो क्या है, वो टीरिडोफाइट्स हैं. नाउ नेकेड सीड वाले क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, और जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है. और इसमें ये 1 सीड लीफ और 2 सीड लीफ डायाकार्ड. ठीक है. यस सर, सही है सर. ओके ओके. तो ये इस तरह ये फिर ये डिफरेंट डायग्राम जो है या फ्लो चार्ट जो है, अगर आपको बेसिक आपको आता है कि व्हाट आर टेलोफाइट्स, टीरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होता है या एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है या नहीं, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये, या यू कैन इजीली ड्रा a different classification system for that specifically for the plant kingdom. तो ये यहाँ पर ये जो है डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्लावरिंग प्लांट है. इफ यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड, जस्ट लाइक दिस वन, सॉरी दिस वन. ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्पर्म के साथ रखा है. ठीक है, although in some time we can place a non flowering plant, और non flowering plant जो है ये पेड़ ये आ जाता है, ये वाला. ठीक है, ये non flowering plant है, इसके साथ आ जाता है. that is why on the basis of flowering और non flowering plant यहाँ पर ये है, इसकी इस तरह क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि non flowering में पेड़ स्पोर्स बेयरिंग है इसमें, और पेड़ ये सीड बेयरिंग प्लांट है, और स्पोर्स बेयरिंग में विद ट्रू रूट्स, और ये इसमें नो रूट्स. Now again, if we look at this classification system, this is based on the bearing seed or not. Either they will produce a seed or they will produce other structure just like a seed. So we divided a plant on the basis of this two type. Okay, do not form a seed and form seed. One category will produce a seed, another category will don't produce a seed. One will bear a seed or one will not. So here, if you look at this category that don't produce a seed, it divided into two groups. One is no true root, stems and leaves, और यहाँ पर ये roots, stems and leaves. ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी है, ये टीरिडोफाइट्स हैं, ये टीरिडोफाइट्स हैं कि उसमें प्रॉपर ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं. और ये कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी जो है इसमें पेयर 2 कैटेगरी आ रही है कि नो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, और इसमें पेयर टेलोफाइट्स हैं एक, और सेकंड वन जो है वो क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं. ठीक है, तो विदाउट स्ट्रक्चर दैट लुक लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव, इसमें टोटली जो है ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं. जस्ट लाइक इन टेलोफाइट्स, एग्जांपल ऑफ टेलोफाइट्स आर एलजी. तो इसमें कोई भी ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, रूट स्ट्रक्चर है, स्टेम है या लीव्स है. इफ यू लुक एट गो टू द ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट में ये स्ट्रक्चर आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये कंसिडर हो रहे हैं as a false structure, just like they look like a root, they look like a stem, they look like a leaves. इसमें plant body जो है वो specifically आ जाती हैं. They look like a leaves, they look like a stem, they look like a root. So this category, जो ये category जो है ये क्या है, ये bryophytes हैं. Bryophytes are those plants
they can produce a structure that look like a root, stems and leaf. These are the false structure. We can't say कि this is the true structure. अब इसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रोड्यूस होते हैं इसको हम राइजोइड कहते हैं। एग्जांपल जो है इसमें क्या है, ये मोसेस प्लांट है, और ये जो है टेलोफाइट्स में कोई ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और फिर टीरिडोफाइट्स में जो है ये क्या है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, रूट्स हैं, स्टीम है और लीव्स हैं। अब ये कैटेगरी ये दिस वन, ठीक है, that are producing a true structure, that don't produce any true structure. अब ये category जो है they can't produce a seed, but instead of seed they can produce other structure for their reproduction process. Now come to the another group. This is the seed producing plant. Seed producing plant जो है further हम इसको divide कर रहे हैं non flowering plant में, that have no flower on their body structure, और यहाँ पर they have proper flower structure on their body. तो ये जो है ये gymnosperm है, ठीक है, no flower structure but seed are there. और ये जो है flowering structure जो है flower is present and again they are producing a seed. और ये जो है ये दोनों जो है seed produce कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पेयर सेपरेट कर रहे हैं on the basis of that either they will produce a flower और नॉट। जिम्नोस्पर्म जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पैर एंजियोस्पर्म को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट मोनोकैटिलिडन फ्लावरिंग प्लांट और डाइकैटिलिडन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें यही है कि इसको अनदर करेक्टरिस्टिक यही है, दे लुक एट द स्ट्रक्चर, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर, लीव्स विद पैरेलल वेन्स और नेट वेन। ये आगे स्लाइड में हम फिर ये एक एक ग्रुप जो है उसकी अगेन फर्दर डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है डाइकैटिलिडन की और मोनोकैटिलिडन की। ओके ओके सर। Okay, again, flowering producing plant, these are the angiosperms, ठीक है। angiosperms में क्या है, ये flower produce होता है, one of the reproductive structure through which we angiosperm can reproduce. तो ये फ्लावर में क्या स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेमन है, एंथर है, फिलामेंट है, और दो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो है कवर किया है। रिसेप्टल क्या चीज है, पेडिसल क्या चीज है, या पेडिकल क्या है, इसमें पेस्टल, स्टेमन, पेटल्स, करोला इसको हम कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं, सेपल्स को, फिर स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओरी क्या है। these are all about the flower, or these are the all structure present in flower. So this is the part of that angiosperm. Again, this is the monocot property. Monocot property जो है they have different property. If you look at if we take a plant और उसको हम structure observe करें तो उसमें one seed leaf है, one seed leaf if we germinate a seed and it grow into one leaf, so we will call as a monocot. Second characteristic क्या है कि इसमें parallel vein है and leaves, और ये स्ट्रक्चर जो है ये लीव्स का, इसमें ये वेन जो है ये पैरेलल होते हैं मोनोकाट में, ठीक है। जो भी आप प्लांट ले और आप एनालाइज करें उसके लीव्स को, और उसके जो ये वेन स्ट्रक्चर है ये पैरेलल रन होते हैं विद इन द लीव्स। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोकाट। सेकेंड वन जो है वो क्या है, फाइब्रस रूट्स। If you look at the root structure, तो ये fibrous root होते हैं। Fiber roots mean कि ये वो होते हैं just like a network होता है roots का। From single point जो है ये सारे root जो है ये आते हैं। Flower part and tree,
if we look at the flora, ठीक है, ये क्या है प्रॉपर फार्मूला होता है, how to describe the monocard and dicard, we will describe this flower. तो मेनली इसमें फ्लावर पार्ट जो है वो 3 होते हैं, बेस ऑन देयर कैलस एंड करोला अरेंजमेंट, इस तरह ये 3 लीव्स इसमें मोस्टली अरेंजमेंट होता है फ्लावर का। आगे स्लाइड में फिर मैं ये इसमें बताता हूँ फिर। ओके, मोनोकाट जो है, इफ होल प्लांट स्ट्रक्चर इज अ मोनोकाट, इसमें फिर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है मोनोकाट प्लांट की। मोनोकाट आर फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, विद इन फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है फ्लावर पेटल यूजुअली इन द मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह ये मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, ये अरेंजमेंट है पेटल्स की, ठीक है, पेटल्स की ये अरेंजमेंट है। इफ लुक एट द स्टेम स्ट्रक्चर, स्टेम स्ट्रक्चर जो है वेस्कुलर टिश्यू होते हैं और ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द स्टेम, जिस तरह ये क्या है, सॉरी, ये स्ट्रक्चर है और इस तरह ये वेस्कुलर टिश्यू जो है ये स्कैटर होते हैं विद इन दैट स्टेम। अनदर प्रॉपर्टी जो स्मूथ ऑफ एंड नैरो लीव्स, और लीव्स जो है ये इस तरह ये नैरो होते हैं, और इसमें जो ये लाइंस या वेन जो है ये क्या है, ये पैरेलल रन होते हैं, ये पैरेलल रन होते हैं। अगेन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोकाट, इसके जो रूट सिस्टम है ये 5 रूट सिस्टम होते हैं, इस तरह ये नेटवर्क मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं, ठीक है। Another property of another category or group of the flowering producing plant, this is the diacard। diacard जो है 2 seed leaves हैं, if we germinate a seed और वो produce करे 2 leaves after the germination और first germination, उसको हम dicard कहते हैं। if you look at the structure of leaves, और इसमें जो veins है वो branch like वेंस होते हैं, ये ब्रांच लाइक, और इस तरह ये पैरेलल वेंस जो है ये इसमें नहीं आए हैं। वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, प्लांट का हम लीव्स लेते हैं, अगर उसमें ब्रांच लाइक वेंस है तो वी कैन से कि ये डाइकाट है, अगर पैरेलल रन हो रहे हैं वी कैन से ये क्या है, मोनोकाट है। अदनान? यस सर, सही है सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर ये मोनोकॉट्स होते हैं, उसमें हम इसको मैंगो प्लांट की एग्जांपल ले सकते हैं? मैंगो मैंगो डाइकाट है कि मोनोकाट है? मोनोकॉट मैं ये मोनोकाट पूछ है। रही हूँ, हम ले सकते हैं इसकी एग्जांपल की? 1 सीड होता है ना, सिंगल सीड होता है उसमें। आप मैंगो के प्लांट को देखो ना, उसकी लीव्स को देखो, अगर वो उसका सीड किस तरह है, 2 लीव्स हैं या 3 वो है 1 लीव्स है, तो फिर आप अच्छा, कह और सकते हो कि ये डाइकॉट में मोनोकाट एप्पल है। प्लांट ले सकते हैं? जी सही है, थैंक यू। ओके, टेप रूट विद ब्रांच, इसका जो है ये मेन रूट आता है डाइकाट का, ठीक है, उसको हम टेप रूट कहते हैं। सिंगल रूट होता है, उससे फिर ब्रांच रूट जो है वो आते हैं। इफ यू कंपेयर दिस टेप रूट विद मोनोकाट प्लांट, मोनोकाट जो है वो क्या है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लावर पार्ट N 4 और 5, ठीक है, इसका अरेंजमेंट जो है पेटल्स का वो 4 होते हैं इस तरह, या 5 होते हैं, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल विद इन द फ्लावर ऑफ द डाइकाट। सो दिस इज द होल structure of the diacot plant. They have different property or characteristic. First we will took a flower, that is flower producing plant है diacot. Usually there are 4 or 5 flower petals, और monocot में क्या है, 3 होते हैं। If you look at the वेस्कुलर टिश्यू जो है या वेस्कुलर बंडल जो है अरेंज एंड रिंग, इस तरह कॉर्नर में ये अरेंज होते हैं, ये स्कैटर नहीं होते हैं, जस्ट लाइक वो मोनोकाट में ये स्कैटर होते हैं वेस्कुलर बंडल।
जैसे आई ड्रा, ये इस तरह स्केटर होते हैं मोनोकाट में, और डायाकाट में ये वेस्कुलर बंडल जो है ये क्या है, प्रॉपरली रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। दिस इज अनदर डिफरेंस फ्रॉम द मोनोकाट। अगेन लीव्स जो है वो क्या है, नेट लाइक वेंस है, इसमें पैरेलल नहीं है, और इसमें ये टेप रूट है, मेन टेप रूट इस तरह आता है, और फिर इससे ये ब्रांच आ जाते हैं यहाँ से, ये this one. So these are the different property of the monocot and dicot, so we can easily differentiate the dicot plant from the monocot. If you look at the structure of the plant, ठीक है, सीड जो है इसमें सीड और भी प्रॉपर्टी है, जैसे सीड जो है अगर हम सीड को वो करें प्रेस करें, अगर वो 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 काइटिलिडन है, इट्स मीन ये डाइकाट है। अगर 1 काइटिलिडन है या स्कैटर होता है तो इट्स मीन ये क्या है, मोनोकाट है। ओके, now Yes, this is sir. enough for today. ये मोसिस प्लांट जो है एक्चुअली these are टेलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, फिर ये प्लांट है उसके पैर ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। मोसिस प्लांट क्या है, ये कौन सी ग्रुप से रिलेटेड है, और इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक क्या है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके ओके जी सर। सर, ओके। ओके, आप ये अदनान, अतिया, यस सर। गर्ल्स और बॉयज को नोट करें, जिस तरह जरफशान और फरहान है कि नहीं? जी सर। ओ दखो ना यो खुबना खुना का वो सर याद की ये खोदानिम कसान पके वो दी सर नहीं दिखाते जी। ओ बुना गई पता बे पर एग्जाम के वो लगी बे। हाँ हाँ, अटेंडेंस नोट को। हाँ हाँ जी, सही है सर। सर स्लाइड्स रहते सेंड जी। कोई। दस नोट को करना बेबे मत सेंड को। इस तरह है कि जो जिसको प्रॉब्लम है वो अटेंडेंस में मेंशन क्या करे। सही है सर। द सरताज तो सब प्रॉब्लम दे सर असाइनमेंट